पुंछ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें उनकी जिंदगी के हिस्सों पर रोशनी डाली गई। इसके अलावा स्कूली बच्चों समेत एक रैली भी निकाली गई। प्रोग्राम के आखिर में बच्चों के बीच एजाज भी तकसीम किए गए। यहाँ पे हमने जो एक पुंछ बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज 126वीं जयंती मनाई है, जिसमें हमारा फर्ज होता है कि हमने जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों के बच्चे हैं, उनको यहाँ पे गैदर किया और उनको नेताजी की जीवनी के बारे में उनके ऊपर प्रकाश डाला है। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये जो हमारे जो स्कूलों के बच्चे हैं, इनको भी जाके अवेयर करते हैं कि उनमें से भी एक दो बच्चे आके यहाँ पे बोलें, बच्चों और बच्चों का लाइजन बने और वो जो बड़ों को भी प्रेरणा दे सके कि नेताजी ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था हमारे देश के लिए, हमारे देश को परम वैभव पे ले जाने के लिए नेताजी ने अपना पूरा बलिदान कर दिया है। और इसलिए आज हमने हमारा प्रण बनता है कि हम नेताजी को जन्मदिन मनाने के लिए उनको प्रेरणा स्वरूप यहाँ पे आप देख रहे हो एक छोटी सी रैली भी निकाली गई है, जिसमें बच्चों ने भारत माता की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, उनके जय घोष भी लगाए। और सबसे बड़ी बात आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से की है कि हमारे जो पुंछ में जो हमारे अभी 2 KS अफसर जो हमारे जिले के जो बने हैं, उनको आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर उनको सम्मानित भी किया है और उनसे आग्रह किया था कि वो बच्चों को थोड़ा अपना आशीर्वचन बताएं और बच्चों में देशभक्ति की भावना कैसे आए, उनमें ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जैसे इतना बड़ा काम किया वो कैसे उनमें प्रेरणा मिले, ऐसा ही उन्होंने बच्चों को संबोधित किया है। और हम आशा करते हैं जब तक हमारे खून में बॉडी में खून है, तब के खून की एक कतरा भी रहता है, तब तक हम ये उनका दिन मनाते रहेंगे। धन्यवाद। वहीं पुंछ में सरकारी जमीनें खाली कराने के ऑर्डर पर लीडरान का रद्दे अमल सामने आया है, सुनिए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का तल्लक है, मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज साहब थे, रिटायर थे, वो उन्होंने एक अपने 5 आदमी की वो PIR लगाई हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहाँ पे लगाई थी, उनकी 5 आदमी की थी। तो उसमें वो कोई फैसला उन्होंने 31 तारीख को स्टे दिया, लेकिन साथ ज़बानी कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी का स्ट्रक्चर के कान को नहीं कराया, नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। ये तो ये था, लेकिन जो मैं आपको बताता चलूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, एक बार नहीं बल्कि 2 बार दे दी कि किसी भी गरीब को और कॉमन मैन को तंग नहीं किया जाएगा, उनके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा, लेकिन किसी भी बड़े मगरमच्छ को, किसी बड़े भी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़बानी तौर पर हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने भी ये बयान दिया था, कहा था, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो बयान दिया उसमें एक राहत हमें मिली है, तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के गरीब लोग, कॉमन लोग हैं, और उसमें मिली है। और हम यही चाहते हैं कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कह दिया तो कि बड़ा अच्छा मुस्बत पॉजिटिव स्टेप उठाया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, जब उन्होंने सुना, लोगों की बात सुनी, रिजेंटमेंट जो लोगों की थी, गरीब लोगों की, आवाम की थी, सुनने के बाद ये बयान आया हुआ है। और यहाँ तक कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस बात को बात उठाया था, और बीजेपी ने भी, जो हमारे रविंद्र रैना, उन्होंने भी कहा है जी कि किसी को तंग नहीं किया जाएगा। सरकार का ताल्लुक है, जो रियासती सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके इसमें बेदखली के आर्डर्स जारी किए थे। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके पास सुनवाई के लिए वकील हजरात गए, वहाँ पे उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पूरे इस प्रोसेस को स्टे किया जाए, अलबत्ता ये उन्होंने ज़बानी कहा कि जो लोग रिहाइश पजीर हैं सरकार रकबे में, जिनके मकान बने हुए हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कम से कम डिस्टर्ब न किया जाए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है बड़े रकबा जात का, बड़े चंक्स जिनके पास अलाटमेंटें हुई हैं या इंतकाल हुए हैं या सरकार के इनके कब्जे में हैं बड़े बड़े लोगों के पास, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि उनके लिए हम कोई स्टे जारी नहीं कर सकते। इस तरह से उनको बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा, जो बड़े बड़े लोग, जो माफिया हैं, जिन्होंने सरकार रकबा जो है कब्जा किया हुआ है। इसका हम ठीक है, इसका हम वेलकम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों ने बड़े बड़े रकबाजात जो हैं नाजायज़ कब्जा करके रखे हुए हैं, उसकी ज़द में अब छोटे लोग भी, जो मकान, छोटे जो स्ट्रक्चर्स किसी के हैं, गुजारा चलाता है छोटा मोटा, वो भी इस ज़द में आएंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस बड़े बड़े माफियाज़ का है, इसमें हम वेलकम करते हैं गवर्नमेंट का। माफियाज़ को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे तमाम आवाम जो है वो मुतासर होती है, पूरा इलाका, पूरा मुल्क मुतासर होता है। जम्मू कश्मीर सरकार में साबिक वजीर ताज मुहीउद्दीन पर सरकारी जमीन पर फार्म हाउस बनवाने का इल्जाम लगा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आज डेली एक्सेलसियर में एक खबर छपी है
जिसमें ये कहा गया है कि मेरा फार्म हाउस जो है उसमें गवर्नमेंट लैंड 50 कनाल मैंने एनक्रोच की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास 1 इंच भी स्टेट लैंड नहीं है। मेरी ये ज़मीन मेरी और मेरी बालिग बेटियां जो हैं उनके नाम 120 कनाल ज़मीन है, उसी में मेरा फार्म हाउस बना है। ये खसरा नंबर 1 चक लालू शाह तहसील मंडाल में पड़ता है और इसी में मेरा ये है। जम्मू खास में ये ज़मीन नहीं बनती है और चक लालू शाह में 1 इंच ज़मीन भी जो है वो सरकार नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्या ये सियासी विछंटिंग है? क्या टारगेट बनाया जाता है? मैं गवर्नर साहब से भी अपील करता हूं कि ऐसे जो विच हंटिंग हो रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं, अगर सच्चाई होती मैं चुप रहता। इससे पहले भी इन्होंने गलती की वजह से मेरी जो हमशेरा है, मेरे भाई हैं, उनकी कुछ जमीन गलत निशानदेही की वजह से आई थी, जिसको परमानेंट स्टे ऑर्डर दे दिया सरकार ने। ये जमीन तो एक अलग गांव की जमीन है, इसमें जम्मू खास बिल्कुल नहीं आता और इसका कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट नहीं है। और इसको कहना कि मैंने सरकारी जमीन गैर मुमकिन तभी नहीं है। बहरहाल अव्वल है, इसमें बाग है और ये गैर मुमकिन तभी इसमें 1 इंच जमीन भी नहीं है। तो अगर ये साबित हुआ कि ये चीज है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मगर मेरी यही है, डेली एक्सेलसियर से भी गुजारिश है और सबसे गुजारिश है कि जिस तरह प्रोमिनेंटली आपने मेरा नाम उसमें छापा, तहकीक करने के बाद इसमें आप उसी प्रोमिनेंट जगह पे इसको छापिए और कहिए कि इसमें ये जमीन जो है ये सरकारी नहीं है। ये फैशन बन गया, आज अखबारों में दे